हिंदी व्याकरण का एक फिर से एक क्रिया का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आज क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, संज्ञा मैंने पढ़ा दी है, सर्वनाम भी लगभग पूरा हो गया है और विशेषण पढ़ा दिया है। आज है अपनी क्रिया। तो क्रिया होने के बाद में 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इनसे संबंधित अगर कोई भी समस्या रहे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां पर आप उनको जाकर देख सकते हो। और मैंने विशेष रूप से हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। देखो दोस्तों, क्रिया की बिल्कुल मैंने नॉर्मल सी 3 परिभाषाएं यहाँ पर लिखी है। क्रिया की परिभाषा देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने परिभाषा बताई है कि वस्तु की गतिशीलता का बोध कराना, यानी क्रिया उसे कहते हैं जो किसी वस्तु की गतिशीलता, यानी वस्तु कोई चीज गति करेगी, उस गति का बोध करवाए। उदाहरण के लिए मैंने लिखवाया है वह दौड़ता है। अब वह जब दौड़ेगा तो दौड़ने से वो क्या करेगा? गति करेगा। तो क्रिया का मतलब क्या हुआ? गति करना। क्रिया किसका बोध करवा रही है? गति का बोध करवा रही है। तो ठीक है, वस्तु की गति का बोध होएगा, वो रहेगी क्रिया, जैसे कि वह दौड़ता है। दूसरी परिभाषा मैंने लिखी है कि किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराना, वो भी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह पत्र लिख रहा है। अब क्या काम हो रहा है? पत्र लिखने का काम हो रहा है। तो किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या किया जाना, दोनों का बोध होएगा, वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। तीसरी देखो परिभाषा, किसी के अस्तित्व का बोध होना। किसका बोध होना? अस्तित्व का बोध होना। अब अस्तित्व का मतलब, जैसे कि यहां पर उदाहरण लिख रखा है कि राम पेड़ पर बैठा है। राम कहां बैठा है? पेड़ पे बैठा है। अब राम के अस्तित्व के बारे में हमारे को पता चला है कि राम कहां पर विराजमान है? पेड़ के ऊपर विराजमान है। तो किसी के अस्तित्व का पता चलना, समझ रहे हो ना? तो क्रिया का मतलब क्या हो गया? इन तीनों परिभाषाओं में से जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो आप आसानी से लिख सकते हो और तीनों को समझ सकते हो। अब बात करते हैं क्रम के अनुसार क्रिया के भेद की, कि क्रम के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रम के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। समझ रहे हो ना? क्रम के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की हो गई है। एक हो गई है सकर्मक क्रिया और दूसरी हो गई है अकर्मक क्रिया। अब देखो दोस्तों, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ में कर्म विराजमान रहे, जिस क्रिया के साथ में कर्म रहे, वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण लिख रखा है राम पुस्तकें पढ़ता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता है। अब पढ़ता क्रिया का कर्म क्या है? पुस्तक कर्म है। ये हो गया कर्ता, ये हो गई क्रिया। इस क्रिया के साथ में क्या है? कर्म विराजमान है। तो जिस क्रिया के साथ में कर्म रहता है या फिर जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। स यानी साथ में कर्म, यानी कर्म के साथ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं, बेटा समझो उसको। फिर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी जो नॉर्मल परिभाषा है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा टाइप हो गया उसका अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ? कि जिस क्रिया के साथ में कर्म की संभावना न रहे, जिस क्रिया के साथ में कर्म की संभावना न रहे, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहे, वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। कैसे? जैसे कि राम हंसता है। राम हंसता है, यहाँ पर क्रिया क्या है? हंसना। हंसना क्रिया में पहले तो यहाँ पर जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया है कि उस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि वाक्य है राम हंसता है, तो राम हंसता है, तो इसमें ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य। इसके अंदर जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो इसमें हमारे को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही ये कर्म की डिमांड करता है। जैसे ये वाक्य था कि राम पुस्तक पढ़ता है, अगर अपने से बोलेंगे कि राम पढ़ता है, तो एक हमारे मन में प्रश्न आता है कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक मन में क्वेश्चन आता है। तो इन क्रियाओं
क्रियाओं के साथ में तो क्या होती है, कर्म की आवश्यकता रहती है, संभावनाएं बनी रहती है कि भाई इनमें कर्म आ सकता है। और जो अकर्मक क्रियाएं होती है वो अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप में संपूर्ण रहती है। तो राम हंसता है, इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, समझिए बेटा। अब देखो कि कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है जिनको हम सकर्मक क्रियाओं, अकर्मक क्रियाओं से हम सकर्मक क्रियाएं बनाते हैं। वो कैसे? जैसे कि एक जीना क्रिया है, वो कौन सी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। जीना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। तो अब इस अकर्मक क्रिया से क्या बन गया है? जिलाना। ये क्या हो गया है? अब ये सकर्मक क्रिया हो गई है। इसी प्रकार चूना, जिसका क्या बन गया है? चुलाना। इसी प्रकार रोना, जिसका क्या बन गया है? रुलाना। इसी प्रकार लूटना, जिसका क्या बन गया है? लूटना। देखो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मात्रा छोटी है और यहाँ पर बड़ी मात्रा हुई है। बड़ी मात्रा वाला लूटना सकर्मक क्रिया में आएगा और छोटी मात्रा वाला लूटना अकर्मक क्रिया में आएगा। अब बात करते हैं अपने क्रिया के जो अन्य रूप है, क्रिया के जो अन्य रूप है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, क्रिया के अन्य बहुत सारे रूप है, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल मात्र जो 3 रूप है जो मोस्ट मुझे लगते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है और जिनके अंदर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला मैंने लिया है साई क्रिया। देखो क्रिया अपन पढ़ रहे हैं, क्रिया वैसे तो नॉर्मली हो गई कि सकर्मक अकर्मक, लेकिन अब क्रिया की कुछ अन्य रूप भी होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला है एक तो साई क्रिया। साई क्रिया क्या है? इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है कि संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है, नॉर्मल से बिल्कुल एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी क्रिया केवल उसकी सहायता के लिए आती है। यानी एक वाक्य रहता है, इस वाक्य में एक तो नॉर्मल क्रिया रहती है और एक जो दूसरी क्रिया आती है वो उस नॉर्मल यानी पहले वाली क्रिया की सहायता करने के लिए आती है, तो उसको बोलते हैं साई क्रिया। कैसे? जैसे ये समझो, उसने बाघ यानी से मार और डाला। अब देखो, अब यहां पर ये जो मारना है, ये मारना तो हो गई संयुक्त क्रिया, यानी पहले काम क्या हुआ? उसने बाघ मारना, जो मारना क्रिया है वो पहले आ रही है। इस मारना क्रिया की केवल मात्र सहायता करने के लिए क्या लगा दिया गया है? डालना, डालना क्रिया लगा दी गई है। समझ रहे हो ना भाई? उसने बाघ मार डाला। पहले क्रिया जो मेन क्रिया है वो मेन क्रिया तो क्या है? मारना, और इसकी सहायता के लिए क्या डाल दिया गया है? डालना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? साई क्रिया कहा जाता है। समझ रहे हो ना? यस सर। भाई केवल मात्र जो मुख्य जो संयुक्त क्रिया होती है उस संयुक्त क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया काम में ली जाए वो क्रिया क्या कहलाएगी? साई क्रिया कहलाएगी। ठीक है, देखो इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए एक बार इसका विशेष रूप से अच्छी तरह से पढ़ लेना। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। अब नाम से पता चल रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो पूर्व, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है, यानी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी एक ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता, कोई भी कर्ता रहेगा, वो कर्ता एक काम कर रहा है और वो काम खत्म कर दे, वो दूसरा काम चालू कर दे, तो वो पहले वाली क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि वह है खाकर, अब जैसे कि यहाँ पे कर्ता है वह है, ये क्या है? कर्ता। अब इस कर्ता ने पहले क्या काम किया? खाने का काम किया, वह खाकर, और फिर काम किया गया? बाजार चला गया। यानी एक पहले इसने पूर्वकालिक पहले ये वाला काम किया और ये वाला काम करते ही तुरंत जस्ट बाद में इसने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब देखो तीसरी है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रिया के दो क्रम रहते हैं, यानी एक ही वाक्य में कितने क्रम विराजमान रहे? 2 क्रम। कभी कभार ऐसा वाक्य आता है, बड़ा वाक्य आ जाता है जिसमें एक ही वाक्य के अंदर 2 क्रम रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्विकर्मक। जैसे कि वादक ने शीला को, अब एक तो यहाँ पे ये क्रम हो गया, शीला को क्या सिखाया? सितार सिखाया। 2 क्रम हो गए नहीं हुए? शीला को सितार सिखाया या सिखाता है। समझ रहे हो ना? तो एक ही कर्ता और एक ही कर्ता के साथ में ये पीछे क्रिया भी कितनी
और भी इसके अंदर रूप आते हैं, उनको भी अगर तुम कहोगे, कमेंट करोगे तो एक वीडियो और बना देंगे क्रिया का, जिसमें पूरे रूपों का अपन वर्णन कर देंगे। अब देखो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इनके अंदर से जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एकर्मक क्रिया कौन सी है? ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राम सड़क पर भागता है। दूसरा ऑप्शन है वह गाती है। तीसरा है राम आम खाता है। और चौथा क्या है? श्यामा स्नान करेगी। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हारे को? बी ऑप्शन, वह गाती है। क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा है? कर्म नहीं आ रहा है। देखो इसमें भी कर्म आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, केवल मात्र एक ही ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म आ नहीं रहा है, इसमें कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा? एकर्मक क्रिया का ऑप्शन कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखो, दूसरा वाक्य क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि सकर्मक क्रिया इनमें से नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों में से सकर्मक क्रिया नहीं है। ऐसे वाले वाक्य जरूर पूछे जाते हैं। बच्चे जल्दबाजी में क्या है? सकर्मक क्रिया, बस इतना सा पढ़ते हैं जल्दबाजी में सकर्मक क्रिया, और इनमें से भी सकर्मक क्रिया वाला के टिक लगा देते हैं। जबकि इसने पूछा क्या है कि सकर्मक क्रिया नहीं है। तो अब बताओ, राम बोलता है, सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी जब सकर्मक क्रिया नहीं है तो कौन सी है? एकर्मक क्रिया है। तो दूसरा क्या है? कृष्ण ने चावल खाए। तीसरा क्या है? कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। और चौथा ऑप्शन क्या है? राम खाना खा रहा है। तो बताओ इन में से ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। राम बोला। क्या आएगा? राम बोला। समझ गए ना? अरे समझो, सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी सकर्मक क्रिया नहीं है तो फिर क्या है? एकर्मक क्रिया है। समझो करता है वाक्य क्या कह रहा है? सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक नहीं है तो क्या है? फिर एकर्मक है। तो एकर्मक देख लो, इसमें तो कर्म है, इसमें भी कर्म, इसमें भी कर्म, केवल मात्र ये है जिसमें कर्म नहीं है, तो वो एकर्मक क्रिया बोलते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रकट हुई है? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक, अभी जैसे मैंने पढ़ाया था पूर्वकालिक क्रिया पढ़े थे ना, सामने लिखी हुई भी है कि इनमें से पूर्वकालिक क्रिया प्रकट किस में हुई है? चार वाक्य मैंने लिख रखे हैं। वह कल गया, पहला वाक्य। दूसरा है मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया। देखो मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, शायद ये तो द्विकर्म क्रिया वाला उदाहरण है, पता चल रहा होगा, दो कर्म है ना। तीसरा है बालक पढ़कर सो गया। और चौथा ऑप्शन है उसने यह कार्य बच्चे से करवाया। अब पूर्वकालिक क्रिया मैंने क्या कही थी कि जब कोई कर्ता क्या करेगा, एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया क्या कर दे? प्रारंभ कर दे, वो क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इन वाक्यों में से केवल मात्र एक ही वाक्य ऐसा हो रहा है जिसमें एक क्रिया समाप्त करते ही उसने दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दी, और वो कौन सा है? सी। बालक पढ़ कर, पहले उसने पढ़ा और फिर क्या हो गया? सो गया। सो गया। समझ गए? यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखो, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग इनमें से किस वाले उदाहरण में किया गया है? पहला है भयंकर, दूसरा है उभर कर, तीसरा है करती हुई, और चौथा है के रूप में। तो बताओ किसमें आएगा? बी। बी सेकंड में, उभर कर। तो इस प्रकार अपनी जो क्रिया है उसका मोटा मोटा ज्ञान मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट भी है ये, इसलिए आप सभी इस क्रिया के वीडियो को अच्छी तरह से लिखना और इसके नोट्स बनाना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमेशा की तरह वही बात कहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।